सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें कि हम एक सेपरेट वीडियो में जितने भी पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्न थे पूरा आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने इस टॉपिक का आई थिंक 2 पार्ट पूरा खत्म कर लिया है। ठीक है, आज उसका तीसरा पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके और जो अपनी प्रिपरेशन है अच्छे ढंग से कर सके। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और हाँ, यहाँ से हमको डिस्कस करना है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, यानी जो उच्चारण होता है इसके क्या अर्थ होता है बताइए। ठीक है, तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो आप सभी को इंग्लिश पे फोकस करना है और जितने भी वर्ड्स हैं यानी जो शब्द हैं इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसमें आप देख सकते हो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी जो उच्चारण है इसके क्या अर्थ है एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि प्रोनाउंसिएशन आर गिवन ओनली वेयर दे आर लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम्स फॉर द नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश। यानी इसका मतलब होगा कि कह रहा है कॉज मतलब होता है कारण। ठीक है, सबसे पहला लाइन कह रहा है प्रोनाउंसिएशन आर गिवन ओनली वेयर दे आर लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम्स फॉर द नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश। नेटिव मतलब क्या होता है, तो देशी होता है और जितने भी वर्ड्स हैं वो इजी है। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण होता है। अब इसका पूरा मतलब क्या कह रहा है कि उच्चारण केवल वहीं दिए जाते हैं जहाँ पे, या आप कह सकते हो जहाँ वे अंग्रेजी के मूल वक्ता, यानी वक्ता किसे कहते हैं, जो व्यक्ति इंग्लिश वर्ड्स को रीड करता है पढ़ता है उसे हम वक्ता कहते हैं। यानी मूल वक्ता के लिए जब समस्या पैदा करता है तब प्रोनाउंसिएशन, यानी कब, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि इन पार्टिकुलर फॉर फॉरेन वर्ड्स। देख सकते हो यहाँ पर जो फॉरेन जो होता है यानी विदेशी जो वर्ड्स यानी विदेशी शब्द, यहाँ पर हम देखिए फॉरेन का जो स्पेलिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे जो आई और जी होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि इन पर्टिकुलर फॉर फॉरेन वर्ड साइंटिफिक एंड अदर टेक्निकल टर्म्स रेयर वर्ड्स विथ अनयूजुअल स्ट्रेस पैटर्न एंड वर्ड्स इन विच द स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन इज डिस्प्यूटेड। सबसे पहले तो अगर हम आप सभी को यहाँ बताएं, फॉरेन वर्ड्स यानी विदेशी शब्द, ठीक है, साइंटिफिक यानी जो भी वैज्ञानिक वाले जो वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स, रेयर मतलब होता है दुर्लभ, ठीक है, अनयूजुअल मतलब होता है आपका असामान्य। तो ये इसका पूरा जो मतलब हो जाएगा। स्टैंडर्ड मतलब होता है मानक, ठीक, डिस्प्यूटेड मतलब होता है विवादित। तो ये जितने भी मीनिंग्स है आप याद कर लीजिएगा। ठीक, रेयर मतलब दुर्लभ, अनयूजुअल मतलब असामान्य, डिस्प्यूटेड मतलब होता है विवादित, ठीक, स्टैंडर्ड मतलब होता है मानक। तो यहाँ पे अगर हम पूरा इसका हिंदी कहें तो उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन केवल वहीं दिए जाते हैं जहाँ पे अंग्रेजी के मूल वक्ता के लिए जब समस्या आता है। समस्या कब आता है, जब हम विदेशी भाषा बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि विशेष रूप से विदेशी शब्दों और अन्य वैज्ञानिक तकनीकी शब्दों के लिए असामान्य तनाव पैटर्न, इस तरीके के साथ दुर्लभ शब्द, ठीक, यानी जब आप कह सकते हो कि आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तब हम उच्चारण का यूज, या आप कह सकते हो उच्चारण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इसका उच्चारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो इंग्लिश में याद रखना है प्रोनाउंसिएशन आर गिवन ओनली वेयर दे आर लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम्स फॉर द नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश, इन पार्टिकुलर फॉर
foreign words, scientific and other technical terms, rare words with unusual stress patterns and words in which the standard pronunciation is disputed. अगला जो प्रश्न है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी जो आपका सेंटेंस है इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कह रहा है कि ही हैज टेकन टी, यानी इसका जो हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा उसने चाय ली। ठीक, उसने चाय ली यानी ही हैज टेकन टी। अब इसको हमको किसमें चेंज करना है, क्योंकि कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। देन हम इसका आंसर इस तरीके से कर सकते हैं, टी हैज बीन टेकन बाय हिम, यानी उसके द्वारा चाय ली गई। तो बहुत ईजी है, यानी एक्टिव पैसिव से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक पे जैसे ही खत्म हो जा रहा है आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो ही हैज टेकन टी, देन अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे नाउ क्या हो जाएगा, टी हैज बीन टेकन बाय हिम। अगला प्रश्न है कि गिव द मीनिंग ऑफ कंजक्शन विथ एग्जाम्पल। कंजक्शन का अगर हम हिंदी बताएं तो यहाँ पे होता है संयोजन, यानी उदाहरण के साथ जो कंजक्शन है इसका अर्थ बताए। गिव द मीनिंग ऑफ कंजक्शन विथ एग्जाम्पल, यानी कंजक्शन का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है और उदाहरण के साथ इसके बारे में बताइए। देन इसका आंसर होगा कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। ठीक, यानी जो कंजक्शन संयोजन, नाम से ही पता चलता है ना संयोजन। कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, यानी जो कंजक्शन है ये क्या होता है, हर एक शब्द से ज्वाइन होता है, हर एक सेंटेंस से ज्वाइन होता है, हर एक ग्रुप से ज्वाइन होता है। देन आगे आप देख सकते हो इट ज्वाइंस वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस, यानी आप कह सकते हो कि जो कंजक्शन है यह एक जुड़ने वाला है, यानी आप कह सकते हो हर एक शब्द से ज्वाइन होता है, यह शब्दों के समूह या वाक्यों से जुड़ता है। Give the meaning of conjunction with example. Then conjunction is a joining word. It joining words, group of words and sentence. यानी जो conjunction होता है ग्रुप से, वर्ड से, सेंटेंस से जुड़ता है। एग्जाम्पल भी पूछा है तो आप देख सकते हो मोहन एंड राम आर ब्रदर्स। तो आप देख सकते हो हर एक यहाँ पे एंड का हमने यूज किया, मोहन एंड आर ब्रदर्स, यानी क्या करता है, इसको ज्वाइन करता है, जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन, यानी जो कॉम्पोजिशन है इसके कितने टाइप्स है। कॉम्पोजिशन का हिंदी होता है रचना। ठीक है, यह कितने प्रकार का होता है, तो 2 टाइप्स होता है कॉम्पोजिशन के, ओरल कॉम्पोजिशन और रिटन कॉम्पोजिशन। ओरल मतलब होता है मौखिक और दूसरा रिटन मतलब लिखित। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन, देन इसका आंसर हो जाएगा नाउ 2 टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन, ओरल कॉम्पोजिशन और रिटन कॉम्पोजिशन। अगला आपका प्रश्न है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो भी वाक्य दिया गया है इसको पंचुएट मतलब होता है विराम चिन्ह का यूज करें। आई एम गोइंग मिल्किंग सायर सी सेड। तो आप यहाँ देख सकते हो इस सेंटेंस में जो विराम चिन्ह का यूज नहीं हुआ है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इन्वर्टेड कामा में आई एम गोइंग मिल्किंग सायर सी सेड। ठीक, तो ये आपका सही है, इसमें हमने पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस सेकंड वालों को, यानी सेकंड जो सेंटेंस है इसको बना दिया। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। ब्लैंक दे देगा और उसको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे के, ठीक है, डैश ओ डैश एल डैश जी ई। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या हो जाएगा नॉलेज, यानी के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी। ठीक, नॉलेज, क्योंकि के भी साइलेंट होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे नॉलेज, तो जो आपका यहाँ पे नॉलेज, यहाँ पे जो डी है ई डी ये भी साइलेंट होता है, या आप कह सकते हो जो डी है ये साइलेंट होता है। अगला है यहाँ पे एलिमेंट्री। ठीक, ई डैश टी ए आर वाई, यहाँ पे हम एलिमेंट्री फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कमीशन, फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए
इसलिए मैं बार बार कहती हूँ जितनी भी वर्ड्स है उसके स्पेलिंग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। और अगर हम बात करें इंग्लिश ग्रामर जो सेकंड सेमेस्टर में है ना, इसमें आपको डिफिनीशन किसका किसका याद करना है, मात्र जो अप्रोच है, ठीक है, मेथड्स हैं, इन सबको याद करके, और सेकंड आपको ग्रामर, अगर आप इंग्लिश का ग्रामर पूरा बहुत ही आसानी के साथ कर लेते हो तो बहुत ही आसानी के साथ आप सभी का इंग्लिश में 25 में 25 नंबर बस इसी 2 टॉपिक से, यानी इंग्लिश का जितना भी ग्रामर होता है और मेथड्स अप्रोच, ये बस 2 जो पॉइंट्स होते हैं इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाई लेसन प्लान। देखिए लेसन प्लान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी लेसन प्लान का क्या मतलब होता है। अकॉर्डिंग टू I.K. डेविश, लेसन प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर देयर इज नथिंग सो फैटल टू अ टीचर्स प्रोग्रेस एज अनप्रिपेयर्डनेस। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो लेसन प्लान है इसका क्या मतलब है, तो LK के अनुसार जो इन्होंने बताया है कि पाठ्य योजना जो है पहले से ही तैयार होना चाहिए। लेसन प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर देयर इज नथिंग सो फैटल टू अ टीचर। यानी यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कुछ भी घातक नहीं है, उसको जो लेसन है वो पहले से ही तैयार करना चाहिए, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे गिव द स्ट्रक्चर ऑफ लेसन प्लान, ठीक, यानी जो लेसन प्लान है इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है यहाँ पर बताइए। द स्ट्रक्चर हैज बीन डिवाइड इनटू द फॉलोइंग सब हेड्स, जैसे आप देख सकते हो, टॉपिक, एम्स ऑफ टीचिंग, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, रेफरेंस बुक इफ एनी, टीचिंग एड्स, टीचिंग पॉइंट्स, पुपिल एक्टिविटीज, एवेल्युएशन, असाइनमेंट, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ये सभी क्या है, लेसन प्लान के स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें एवेल्युएशन मतलब क्या होता है, आप इसको पढ़ सकते हो अवैल्यूएशन, ठीक है। अवैल्यूएशन का जो मतलब होता है वो होता है मूल्यांकन। अगला जो प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यानी एक का वादा रखना चाहिए, इसको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। देन प्रॉमिस शुड बी केप्ट, यानी वादा निभाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ब। कह रहा है कि ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट, ठीक, यानी जो आपका नाउन वर्ड है, जो शब्द, जो आपका संज्ञा शब्द है, इसको किस में चेंज करना है, तो क्रिया में। कह रहा है ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट, यानी उन्हें अपने प्रयास में सफलता मिली। ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट। हम इसको ऐसे भी कह रहे हैं कि नाउन वर्ड इनटू वर्ब, तो हम वर्ब में अगर चेंज करते हैं तो वो सफल हो गए, ठीक, ही सक्सीडेड। अगला जो क्वेश्चन है कि राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव एट लीस्ट वन एग्जाम्पल फॉर। तो आप सभी को पता है आर्टिकल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ए एंड द। काइंड्स ऑफ आर्टिकल अ एंड द, एग्जाम्पल अ बुक, एंड ऑनेस्ट, क्योंकि ऑनेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे हम एच क्या होता है, साइलेंट होता है, इसलिए हम एन का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें नो कंफ्यूजन, क्योंकि हम इसको जो HONEST, हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ऑनेस्ट यानी ओ क्या है, वॉवेल्स है, यानी स्वर है, इसलिए हम एन का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एन ऑनेस्ट मैन, द सन। तो यहाँ पे क्योंकि हमने कल पढ़ा भी था कि ए का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं, द का यूज कहाँ करते हैं, अ का यूज जो करते हैं केवल जो ऐसे वर्ड जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं। वॉवेल्स कितने टाइप के होते हैं, तो 5 टाइप के होते हैं, ए आई ओ यू। और एन का यूज जो हम करते हैं वो स्वर के लिए, जस्ट जो अभी बताए। ए का यूज हम कंसोनेंट के लिए करते हैं, जैसे बॉय गर्ल, अ बॉय, अ गर्ल, ठीक है। द का यूज जैसे पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए हम करते हैं, विशेष स्थान के लिए करते हैं, तो द का यूज करते हैं, ठीक।
तो यहाँ पे यही पूछा है, द राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव एटलीस्ट वन एग्जाम्पल, यानी आपको आर्टिकल के बारे में बताना ही है कितने प्रकार के, साथ में ये भी बताना है उस उदाहरण के साथ। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ सुटेबल आर्टिकल। अब आप खुद ही आसानी से बता सकते हो, यहाँ पे कह रहा है कि जो वाक्य नीचे दिया गया है इसको कंप्लीट कीजिए प्लस सही आर्टिकल फिलअप करके, ठीक है, सही आर्टिकल के साथ। द गार्डन, ठीक, द गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री डैश ऑरेंज ट्री एंड डैश गुआवा ट्री। तो फ्रेंड द गार्डन हैड यानी ए क्या है, वॉवेल्स है, तो एन एप्पल ट्री, ओ क्या है यहाँ पे वॉवेल्स है, तो एन ऑरेंज ट्री, एंड जी क्या है, कंसोनेंट्स, तो हम यहाँ पे ए, तो इस तरीके से हो जाएगा। द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड अ गुआवा ट्री। अगला जो प्रश्न है, राइट इज आवर नेशनल फ्लावर, देन इसका आंसर होगा लोटस। नेक्स्ट प्रश्न है, राइट द फॉलोइंग फिगर इन वर्ड्स 14, 97, 49, इसको लिखना है वर्ड्स में। अगला प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। यू डू योर वर्क रेगुलरली, यानी आप अपना काम नियमित रूप से करें, इसको हमको चेंज करना है, क्योंकि जो सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो 6 टाइप के होते हैं, ठीक है, आप सभी को पहले इसे हमने अवगत कराया था। तो जो सेंटेंस होते हैं वो 6 टाइप, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव में चेंज करना है। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। यहाँ कह रहे हैं यू डू योर वर्क रेगुलरली, यानी आप जो अपना काम है इसको नियमित रूप से करो। हम इसको नेगेटिव में अगर चेंज करते हैं नकारात्मक वाक्य में, तो हो जाएगा यू डोंट, यानी यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली, यानी आप अपना काम नियमित रूप से नहीं करो, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन एडजेक्टिव इनटू वर्ब। यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका सेंटेंस दिया है, जो अंडरलाइन है एडजेक्टिव, इसको वर्ब में चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या बता रहा है, इसका विशेषण बता रहा है। जो पहला सेंटेंस दिया है वो इसको मतलब विशेषण है, इसको चेंज करना है किसमें, तो वर्ब में। किस तरीके से, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, कह रहे द ऑनेस्ट विल बी प्रोस्पिरस। प्रोस्पिरस मतलब होता है समृद्ध, ठीक है, यानी द ऑनेस्ट विल बी प्रोस्पिरस, यानी जो ईमानदारी होती है, या कह सकते हो जो ईमानदार होगा वो समृद्ध होगा। अब यहाँ पे समृद्ध यानी क्या कह रहा है, उसका एडजेक्टिव यानी विशेषता बता रहा है, इसको हमको किस में चेंज करना है, वर्ब में। देन हम इसको चेंज कर सकते हैं, वाक्य आपका सेंस वही आएगा, लेकिन हम इसको वर्ब में चेंज करेंगे। द ऑनेस्ट विल नॉट बी पुअर, यानी आप कह सकते हो यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो वो गरीब नहीं होगा। देन एक ही सेंस आया, द ऑनेस्ट विल बी प्रोस्पिरस, द ऑनेस्ट विल नॉट बी पुअर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। मिस्टर महेश टीच अस साइंस, यानी जो पहला वाक्य है इसको किसमें चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में। तो हम इसको इस तरीके, यानी पहला कह रहा है मिस्टर महेश टीच अस साइंस, यानी महेश हमें विज्ञान पढ़ाते हैं, हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। वी आर टॉट टू साइंस बाय महेश, यानी हमें महेश ने विज्ञान सिखाया, या आप कह सकते हो हमें महेश के द्वारा विज्ञान सिखाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिव द प्लूरल नंबर ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसको फैमिली बफेलो, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, फैमिली फैमिलीज, बफेलो बफेलोज, ठीक। अगला क्वेश्चन है, राइट द 8th and 10th मंथ ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर, ठीक, यानी जो 8वां महीना होता है वो कौन सा होता है, 10वां मंथ कौन सा होता है। तो आप सभी को पता है 8वां मंथ जो है अगस्त है, अगर यहीं पे 9th पूछ दिया होता तो आपका सितंबर यानी सितंबर, 10वां मंथ जो होता है अक्टूबर, 12th मंथ जो होता है वो होता है दिसंबर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन इजी पूछ ले जाते हैं, देख सकते हो 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस,
ठीक है, यानी यहाँ पे जो संज्ञा क्या है, ठीक। द क्राउड वॉज वेरी बिग, यानी आप कह सकते हो कि जो भीड़ थी बहुत बड़ी थी, तो यहाँ पर जो क्राउड है वो क्या है, नाउन है। अगला जो क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी यहाँ पे ये बताना है कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है। द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, यानी कह रहा है कि जहाज ने भारी क्षति का सामना किया, तो यहाँ पे हैवी यानी क्या है, एडजेक्टिव, यानी भारी, भारी क्या है उसका एडजेक्टिव बता रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एडजेक्टिव क्या है, तो हैवी, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुपरलेटिव डिग्री, देन इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पिक ऑफ द हिमालयस। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन, वी ऑलवेज लाइक बॉयज हु स्पीक द ट्रूथ, यानी आप कह सकते हो हम हमेशा उन लड़कों की तरह हैं जो हमेशा सच बोलते हैं। वी ऑलवेज लाइक बॉयज हु स्पीक द ट्रूथ। अगला प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। रामा हेल्प्स हरी, इसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, हरी इज हेल्प्ड बाय रामा। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको जो आपका सेंटेंस दिया है, जैसे आपने बोला, इसको जो चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा वी वर स्पीकिंग, यानी आप बोल रहे थे, आपने बोला और आप बोल रहे थे, तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। देख सकते हो पैसिव वॉइस से बहुत ज्यादा प्रश्न। सी इनवाइटेड मी, इसको अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, आई वॉज इन्वाइटेड एट होम बाई हर। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन, द बर्ड हैज हर्ट इट लेफ्ट विंग। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी यहाँ पे जो नाउन कौन कौन सा है इस वाक्य में। जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू, जतिन हिंदी उर्दू ये क्या है, सभी नाउन है। अगला क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री यानी तुलनात्मक, ठीक है। लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, यानी जो शीशा है सभी धातुओं में भारी है। इसको हम क्या कंपैरेटिव डिग्री यानी तुलना करना है, तो लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, यानी जो आपका शीशा है उन सभी धातुओं में क्या है, बहुत ज्यादा ही भारी है। लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, यानी क्या एक धातु से शीशे की तुलना की जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट डिटरमाइन, टेक एज मच एज यू वांट। पहले भी हमने ये क्वेश्चन 2017 के जितने भी पूछे हुए प्रश्न डिस्कस किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे कह रहा है कि इसको कॉम्प्लेक्स यानी बहुत ज्यादा बड़ा करना है, हम शॉर्टली में तो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में थोड़ा बड़ा करके बताना है। आई होप टू पास द टेस्ट, क्या है, सेंटेंस शॉर्ट है, हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, इसको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अशोक सेड टू रमन यू कैन स्पीक इंग्लिश। 2019 के पूछे हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम, पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो हो जाएगा ही स्टोल माई बुक। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक, ही इज डैश सो टू विन द रेस। क्या फिलअप होगा, टू या फिर टू, यानी टू या फिर टू, तो यहाँ पर होगा ही इज टू शो टू विन द रेस। अगला क्वेश्चन है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ, देख सकते हो जितने भी क्वेश्चन है ग्रामर के क्वेश्चन है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज रेडेस्ट, रेडर, मोस्ट रेडेस्ट, मोर रेडर, तो यहाँ पे होगा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज रेडेस्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आई वाज स्पीकिंग टू समबडी,
देन इसको हम चेंज कर सकते हैं नेगेटिव में, आई वॉज स्पीकिंग नोबडी, ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री। पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो हम इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन। नेक्स्ट प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, देख सकते हो पैसिव वॉइस, ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, लीड इज कंपैरेटिव डिग्री था और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, लीड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, देन इसका आंसर हो जाएगा लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। देखिए सुपरलेटिव, ये जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, कॉम्पैरेटिव डिग्री, ये जितने भी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, हर एक टॉपिक का आप सभी को वीडियो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप सभी को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखिए अगला प्रश्न है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई विल सी यू डैश 4:15 PM, यहाँ पे फिलअप करना है, तो आप सभी को पता है कभी भी टाइमिंग बताना हो तो ऐड का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, यू वर स्पीकिंग टू समवन, इसको पास्ट परफेक्ट में आप सभी को पता है हैड बीन का यूज लगता है, तो हो जाएगा यू हैड बीन स्पोकन, ठीक है, स्पीकिंग टू समवन। तो इस तरीके से जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे पूरा खत्म हो गए पवन सीरीज के। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के ये डाउट होंगे कि बहुत भारी लग रहा है, लेकिन फ्रेंड्स जितने भी, अब देखिए आप सभी को इसके अकॉर्डिंग पता लग गया कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर ग्रामर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो हम टेंस, सेंटेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, कंपैरेटिव, ठीक है, जो आपका आई थिंक जो नाउन प्रोनाउन, ये जितने भी हैं, ठीक, आप सभी को हम प्रोवाइड करेंगे। अब मात्र केवल लॉन्ग क्वेश्चन सीएस रह गया है, उसको भी हम प्रयास करेंगे कि 2 से 3 वीडियो में पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश की क्लास जो है वो डेली आती है, तो आप सभी को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका इंग्लिश में 25 में 25 नंबर जरूर आएगा। अब आप कितना प्रयास कर रहे हो, क्योंकि मैं देखिए इसमें विस्तार से इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं बताने लगूंगी तो फिर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो शेष रह जाएंगे, ठीक, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।